चरखी दादरी पुलिस को 2 जगह हुए गोलीकांड में शामिल आरोपित व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के कपूरी धाम पर कुछ दिन पूर्व गांव साहवास के पूर्व सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं कुछ हफ्तों पहले चरखी दादरी शहर के मथुरी घाटी क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। इन दोनों ही मामलों में शामिल आरोपित व्यक्ति को पकड़ने में चरखी दादरी पुलिस को सफलता हासिल हुई है। वहीं आज मीडिया से बात करते हुए चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा कपूरी धाम पर साहवास के पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया गया। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा बताया गया कि साहवास के पूर्व सरपंच की गाड़ी के नीचे लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगाया गया था और उसी की लोकेशन के आधार पर आरोपित व्यक्तियों के द्वारा कपूरी धाम पर पहुंच साहवास के पूर्व सरपंच की हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि मामले में पकड़े गए आरोपित व्यक्तियों के तार प्रदीप कासनी गैंग के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के द्वारा बताया गया कि चरखी दादरी पुलिस के द्वारा एक आरोपित व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, तो वहीं अब दूसरे आरोपित व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि वारदात में 3 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से 2 को चरखी दादरी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, तो वहीं तीसरे आरोपित व्यक्ति को राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, जिसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर चरखी दादरी लेकर आया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपित व्यक्ति से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ काफी मामले चरखी दादरी जिले में पहले से दर्ज हैं और अभी और ज्यादा सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। प्रदीप कासनी गैंग के साथ तार जुड़ने के सवाल पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि प्रदीप कासनी अभी भिवानी जेल में है और उसे जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी। देखिए, 12 जून 2021 को जो कपूरी पहाड़ी है वहाँ पर जो आश्रम था, वहाँ एक साहूवास के सरपंच का जो कत्ल हुआ था, उसमें हमने इसमें लगभग 3 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसके बड़े भाई का भी इसी गैंग ने, जो प्रदीप कासनी गैंग है, इसने मर्डर किया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज था और इसके फादर उसमें कंप्लेनेंट था। तो इसमें इसके फादर को तो गनमैन दे रखा था बल्कि, और इसको लाइसेंसी, इसके पास 2 असले थे जिसके उस दिन भी लेके साथ में गया हुआ था वहाँ कपूरी पहाड़ी पे। तो इस संबंध में पुलिस ने 103 नंबर एफआईआर दर्ज की थी 302 के तहत और झोजू कला में। और हमने इसमें जो 3 लोग उस दिन जिन्होंने लोगों ने मर्डर किया था, उसमें से 2 लोग हम गिरफ्तार यहाँ कर चुके हैं, यानी कि अपने दादरी में, और एक जो है इसमें जो अक्यूज्ड है वो वहाँ राजस्थान पुलिस ने उसको पकड़ रखा है। इसको प्रोडक्शन वारंट पे जल्दी ही लेके आएंगे हम यहाँ। इसमें जो पहला आरोपी है जोगिंदर उर्फ भोली, तो वो उसके साथी जो ये प्रदीप कासनी गैंग के हैं और इन्होंने मिलके इसका ये कत्ल किया है। और ये जोगिंदर उर्फ भोली जो है, ये हमारे जो यहाँ कोर्ट के बाहर जो गोली चली थी चंद्रपाल के ऊपर, उसमें भी ये एक्यूज़ था, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी बकाया थी। तो ये दोनों ही केसों में हमने गिरफ्तार किया है। और जो दूसरा लड़का है राहुल जो है, ये भी घिकाड़ा का है, इसको हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तो इसमें ये था कि उस दिन ये लोग जब ये इसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए इन्होंने जीपीएस पहले से ही इसकी गाड़ी में लगा दिया था, तो जीपीएस के थ्रू इसकी लोकेशन ट्रैक की है। तो ये जो वो जो आश्रम था वहाँ कपूरी पहाड़ी पे, ये वहाँ पर गए हैं तीनों के तीनों। एक आदमी बाहर खड़ा रहा, 2 लोग अंदर एंटर किए हैं, जिनके हाथों में 2 पिस्टल, जो कंट्री मेड जो पिस्टल्स हैं और वो हैं, लेके गए हैं अंदर। और अंदर इन्होंने उसको 10 गोलियां लगभग उस पर चलाई हैं और उसके बाद ये लोग राजस्थान की तरफ फरार हो गए थे। तो इसमें जो वारदात में जो 2 पिस्टल इसने जो भोली के पास थे, तो हमने वो 2 रिकवर किए हैं। अब देख सकते हैं 4 जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। इससे पहले भी जोगिंदर उर्फ भोली के ऊपर तकरीबन 10 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनमें ये कुछ एक में अंडर ट्रायल चल रहा है और कुछ एक में अभी हमारे इधर के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। और इसी तरह जो हमने जो दूसरा लड़का जो पकड़ा था, उसमें राहुल उर्फ मोनू, जो पुत्र जय भगवान जो घिकाड़ा का है, उस पर भी इसी तरह के तकरीबन 9 मुकदमे दर्ज है। और इसमें जो बाई नेम जो इनमें दर्ज करवाया गया है, जैसे प्रदीप कासनी है, वो भी भिवानी जेल में है, तो उसका तो मेन इसमें योगदान है ही इसमें मर्डर में। उसको भी जल्दी इस पर प्रोडक्शन वारंट पे लाकर इस पर पूछताछ की जाएगी। तो जो तीसरा है इसमें जो
जो राजस्थान में पकड़ा हुआ है उसको भी हम जल्दी ही इसमें दादरी में लेके आएंगे, इसमें मुकदमे में। उससे भी जो कट्टे हैं वो जो हाँ राजस्थान पुलिस ने उसको रिकवर कर रखा है, उसमें हम जल्दी लेके आएंगे इसमें। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ इन लोगों ने बताया है अभी तक? देखिए, जो अभी तक पता लगा है ये है कि इनकी जो पुरानी दुश्मनी थी, जो इनकी पुरानी चली आ रही है, इससे पहले भी जो साहूवास का सरपंच का जो बड़ा भाई था उसका पहले मर्डर हुआ था। और उससे अगर और बैकग्राउंड में अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो उससे पहले जो प्रदीप कासनी के ब्रदर का जो इसका जो भाई का जो मर्डर हुआ था, इन लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया था। तो इनकी ये जो दुश्मनी में ही रंजिश के तहत ही ये मर्डर किया गया है। सर, जो इन लोगों को पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा गया है सर? देखिए, अनुसंधान की बातें हैं, ये मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा कि कहाँ से पकड़ा है, लेकिन हाँ मुखबिरों की मदद से और आप जैसे लोगों की सहायता से ही पकड़े गए हैं। जी सर, अभी क्या कस्टडी में है सर, कैसे है? हाँ, ये एक तो हमने जुडिशल कस्टडी भेज दिया है और जो दूसरा है वो अभी हमारे पास है, हमारी पुलिस रिमांड पे 7 दिन के।